हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने पहला चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया है। उसके वीडियोस पोस्ट हो चुके हैं, नोट्स भी पोस्ट हो चुके हैं हमारे www.shachiacademy.in पर। सेकंड चैप्टर जिसका हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, उसमें 2 वीडियोस पहले ही हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में काम आते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, वो हमने अलग डिस्कस किए हैं। आप प्लीज वो वीडियो देखिए इसे देखने से पहले। एंड सेकेंडली, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आधा पोर्शन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। जब एग्जाम में आए तो उसे भी जरूर करिएगा, इसे तो जरूर कर ही दीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ, इजी होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है जब भी अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेशन है, एजम्पशंस है, शेड्यूल है, आपकी टेबल है न्यूमेरिकल टाइप की, एंड देन आपका एक ग्राफ है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन को बड़ा ही अच्छा लुक देती है। एग्जामिनर को एकदम लगता है कि भाई देखो कितना अच्छा क्वेश्चन किया। और अगर आप ग्राफ को नीटली बना लेते हैं स्केल्स के द्वारा और लेवलिंग सही करते हैं, कि लेवलिंग बहुत जरूरी होती है ग्राफ की, उसको सही कर दें तो आपका पूरी स्कोरिंग आपको मिल जाती है। 100% उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल जाते हैं। लॉन्ग में हो, शॉर्ट में, किसी में भी हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। राइट, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, और हमें तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। होपफुली आपको भी आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, हम डिटेल में इसलिए थोड़ा पढ़ाते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए बुक्स में कुछ और कॉन्सेप्ट होते हैं, कई बार वीडियोस में क्या होता है, शॉर्ट करने की वजह से उनमें वो कॉन्सेप्ट डाले नहीं जाते जो थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं, जिन्हें समझाने में टाइम लगता है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रखेंगे तो जिंदगी भर याद नहीं रहेगा। मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप उसे अपने टिप्स पे ले आए, जैसे कि आप रोजमर्रा की लाइफ को देखें अपनी को, वहीं से सारा इकोनॉमिक्स आया हुआ है, आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें समझने की जरूरत होती है। सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, और अगर आप उन्हें कर दें तो इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है, और बहुत आगे चल के आपके लिए करियर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आप इसे देखें तो आइए पढ़ते हैं इसको। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है? देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस। इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस में है, यानी कि हम उस स्थिति को चेंज नहीं करना चाहते। हम कब चेंज नहीं करते अपने आप को? जब हम फायदे में होते हैं, यानी कंज्यूमर का फायदा या उसका बैलेंस कहां पे है, इक्विलिब्रियम कहां पे है, वो हम देखेंगे। देखिए डेफिनेशन में, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर और वेयर MUX इज इक्वल टू PX, यानी कि कंज्यूमर उस समय बैलेंस में या फायदे के सिचुएशन में होता है इक्विलिब्रियम में, जहां पर कंज्यूमर गेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जहां उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। राइट, फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे से। देखिए हम सभी खर्चा करते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा फायदा मिले जो खर्चा हमने किया उससे, तब हम इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये सिंपल सी चीज है, जब भी हम खर्चा करते हैं हमें फायदा चाहिए, जब हमें मैक्सिमम फायदा होगा हमें तभी सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, और हम उस स्थिति से अलग नहीं हटना चाहते, ना तो उससे ज्यादा खरीदना चाहते, ना उससे कम खरीदना चाहते। राइट, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर्मूला है MUX इज इक्वल टू PX। MU क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। अब X क्या है? X कोई भी कमोडिटी, दुनिया की कोई भी कमोडिटी आप X मान सकते हैं। जैसे वो बंदा, फलाना बंदा, ABCD कोई भी बंदा, इसी तरह कमोडिटी XYZ कोई भी कमोडिटी। ये हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं कमोडिटीज को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे पिज्जा रखो, समोसा, रसगुल्ला, कुछ भी रखो, तो X कोई भी कमोडिटी हो सकती है दुनिया की। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, जितना मतलब प्राइस पे करते हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, हम चीजें कैसे खरीदते हैं? देखिए कोई चीज अगर हमें खरीदनी है तो हम क्या सोचते हैं, यार ये मुझे कितना सेटिस्फेक्शन देगी। अगर उस चीज से सेटिस्फेक्शन कम मिलता है तो आप उसे नहीं खरीदते। तो जब तक हमें किसी चीज से फायदा होता है हम उसकी यूनिट्स लगातार खरीदते जाते हैं, और अगर हमें लगता है कि हम फायदे से ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, यानी कि प्राइस हम जो पे कर रहे हैं वो ज्यादा है और हमें इतना फायदा नहीं मिल रहा, तो हम उस चीज से सेटिस्फेक्शन कम ले रहे हैं और हम उसको खरीदना बंद कर देंगे, नहीं खरीदेंगे। यही चीज ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपका बताता है। राइट, अब इसके एजम्पशंस क्या है? अच्छा, कोई भी लॉ या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो एजम्पशंस के बिना नॉर्मली इकोनॉमिक्स में काम नहीं करता, क्योंकि एक सोशल साइंस है, ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है। तो अगर ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो गया या कुछ कंडीशन इधर उधर हो गई तो ये लॉ काम नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट काम नहीं करते। तो एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एजम्पशंस हैं यानी कि कंडीशंस प्रेजेंट रहेंगी तभी ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन काम करेगी, कॉन्सेप्ट काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो पहला एजम्पशन क्या है हमारा? कंज्यूमर इज रैशनल। फर्स्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल, यानी एक
बंदा या ये उपभोक्ता या कंज्यूमर जानता है कि वो क्या कर रहा है, यानी कि उसे टेस्ट का पता है कि कौन सा अच्छा टेस्ट है, कौन सा बुरा टेस्ट है, उसे मनी की वैल्यू है, यानी कि इतना पैसा नहीं कि वो कहीं भी उड़ा सके, वो मनी की वैल्यू करता है, राइट। तो कंज्यूमर टेस्ट जानता है, अपना अच्छा बुरा जानता है, वो जानता है किस चीज से उसे कितनी संतुष्टि मिल रही है, या कोई चीज खरीदने से वो बेकार का खर्चा करेगा। तो कंज्यूमर बेकार का खर्चा नहीं करेगा, वो रैशनल है, वो बुद्धिजीवी है और सोच समझ के अपना खर्चा, हर एक रुपया अपना सोच समझ के खर्च करता है। वो देखता है उसे किस चीज से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेकेंड एजम्पशन क्या है? स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट्स, यानी कि चीजें आधी अधूरी टुकड़ों में यूज ना हो, वो पूरी एज ए होल यूज होती है। समोसा हुआ, समोसे को अगर आप छोटे छोटे पीसेस करके खाएंगे तो कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। एक टुकड़ा मतलब एक समोसे को आप 15 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 5 में ही डिवाइड कर लीजिए, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आपका पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। यानी कि कुछ थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन लेने के लिए आपको पूरा समोसा खाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा खाना पड़ेगा। अच्छा, जो पहला समोसा खाया उससे आपको यूटिलिटी मिली, यानी सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि चीजों में वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है और उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। ये डिटेल में डिस्कस है दूसरे वीडियो में, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर यूटिलिटी है वो हर वस्तु से हमें मिलती है जो भी हम यूज करते हैं। अगर ना मिले तो हम उसे यूज ही ना करेंगे, खाएंगे नहीं, यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हमने एक समोसा खाया उससे हमें 20 यूटिल्स मिले। अच्छा, यूटिल्स क्या है? यूटिल यानी कि वो यूनिट जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन को मेजर करते हैं। जैसे हम वजन को नापते हैं किलो में, ठीक है, लंबाई को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, इस तरह हम यूटिलिटी को यूटिल्स में नापते हैं। ये यूनिट है, यूटिलिटी को नापने की यूनिट है और वो हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमें एक समोसे से 20 यूटिल्स मिले पहले समोसे के खाने से, अब हमने वो खा लिया, खरीद लिया, अब दूसरा जब समोसा खा रहे हैं उससे हमें थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी। हमने पहले ही पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में कि हमारी यूटिलिटी हर एक अतिरिक्त कंजम्पशन से या यूनिट से घटती चली जाती है। पहले समोसे से 20 मिली, दूसरे से 15 मिली, तीसरे से 10 मिली, चौथे से 5 मिली, तो हमारी क्या घट रही है यूटिलिटी हमारी। तो इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में समझाया। तो अब क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है, पहले से हमें मिली 20 यूटिल्स, दूसरे से 15 मिली, तो एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली? 15 मिली। तो हम नाप सकते हैं, यूटिल्स को नाप रहे हैं तो स्टैंडर्ड साइज में कंज्यूम करेंगे। हम वापस आते हैं टॉपिक पे। स्टैंडर्ड साइज है हमारे, यानी कि एज ए होल। चॉकलेट पूरी खाएंगे, टुकड़ों में नहीं खाएंगे, समोसा टुकड़ोों में नहीं। आप कोल्ड ड्रिंक है घूंट घूंट कर पीते जाओ, कभी पेट नहीं भरेगा, पेट में कुछ जा ही नहीं रहा तो भरेगा कहां से, गले में अटकी रहेगी। तो हमें पूरी साइज कंप्लीट, कोल्ड ड्रिंक की पूरी बॉटल, समोसा पूरा, रसगुल्ला पूरा, 1 यूनिट उसकी। देन कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लगातार कंजम्पशन करना, आपको रुकना नहीं है बीच में। मतलब जैसे कि रुकने का मतलब ये नहीं कि बीच में मतलब बिल्कुल लगातार खाओ, इसका मतलब ये है कि एक जगह बैठकर आपको लगातार कंजम्पशन करना। जैसे एक पिज्जा खा लिया या एक समोसा खाया तो फिर दूसरा पिज्जा खाओ, फिर तीसरा खाओ, चौथा खाओ, जब आपको पता चलेगा कि आपका पेट कितना भर गया या आप उसको खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते, राइट। सो लगातार कंजम्पशन करना है। देन इनकम इज कांस्टेंट, इनकम आपकी कांस्टेंट रहेगी इसमें। देन प्राइस आर कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, सॉरी इनकम कांस्टेंट का हम मीनिंग समझाते हैं यहाँ पे कि इनकम जो है हमारी वो कांस्टेंट है, यानी कि हमारी इनकम बढ़ नहीं रही है। अगर इनकम बढ़ गई हमारी तो क्या होगा, अगर इनकम बढ़ जाती है तो हमें चीजों यूटिलिटी मनी की खत्म हो जाती है। हम कितनी चाहे उतनी चीजें खरीद सकते हैं, बेकार में भी खरीद लेंगे, तो उधर पैसा खर्ची, स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाएंगे, खर्चीले ज्यादा बन जाएंगे, तो हमारी इनकम कांस्टेंट है और ना ही वो कम हो रही। अगर देखिए हमारी इनकम कम हो जाती है, पहले मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं सपोज, अगर मेरी इनकम आधी रह जाए, 5,000 रह जाए, तो मैं अपने आप ही खर्चा बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमें और चीजें भी तो खरीदनी है। तो इनकम हमारी कांस्टेंट है इस लॉ के हिसाब से। देन प्राइसेस आर कांस्टेंट, चीजों के दाम कांस्टेंट हैं, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि अगर प्राइस घट जाते हैं तो हम उस चीज का अपने आप ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, या अगर बढ़ जाते हैं तो अपने आप रोक देंगे, तो इसका असर पड़ेगा। इसलिए हमने इस असर को खत्म करने के लिए प्राइस कांस्टेंट रखे। देन टेस्ट इज कांस्टेंट, हमारा टेस्ट नहीं बदला है। कोई चीज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज समोसा कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम समोसा कंज्यूम करना चाहते हैं, अचानक हमें ऐसा नहीं लग रहा, फील हो रहा कि रसगुल्ला खा लो। अब टेस्ट ही चेंज हो गया तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि लॉ काम करेगा, तो टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अब 7वां एग्जम्पशन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर पर्सन इज कांस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तरफ ये सारे कॉन्सेप्ट और एक तरफ सॉरी एजम्पशन और एक तरफ ये। क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर कांस्टेंट नहीं है बंदे के लिए तो उसकी प्रेफरेंसेस बदल जाएंगी। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आखिर है क्या? ये वो वैल्यू है जो कोई भी पर्सन अपने मनी को अटैच करता है, यानी कि मेरे लिए मेरे रुपए की कितनी कीमत है,
इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का एक डिफरेंट पहलू है कि वो अमीरों और थोड़े पुअर पर्सन या लेस डिजर्व पर्सन के लिए थोड़ी थोड़ी अलग होती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक बंदा एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो उसके लिए एडिशनल रुपए की कितनी कीमत होगी? थोड़ी कम होगी, राइट? कीमत तो उसके लिए भी है, पर यूटिलिटी इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा वो जितना कि एक बंदा जिसको सिर्फ 100 रुपए मिल रहे हैं और उसको 1 रुपए और मिल जाए, तो उस एडिशनल रुपए की कीमत 100 रुपए पाने वाले बंदे के लिए ज्यादा होगी और 1 करोड़ रुपए पाने वाले के लिए बंदे के लिए थोड़ी कम होगी। तो जो 100 रुपए पाने वाला बंदा है या पर्सन है या कंज्यूमर है, वो 1 रुपए को बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ के खर्च करेगा। लेकिन जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसके लिए 1 रुपए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं भी उसे डोनेट कर सकता है या उसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो हर पर्सन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग अलग होती है। अब यूटिलिटी को मनी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये हम देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे शेड्यूल लिया है। शेड्यूल में हमने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन यूनिट्स ले रखे हैं। एक के बाद एक कंज्यूम हमें करने वाले हैं। अब समोसा चॉकलेट क्या होगा हम देख लेंगे यहाँ पे। अब मार्जिनल यूटिलिटी हमें दी हुई है, पहले से हमें 18 यूनिट्स, दूसरे से हमें 15, तीसरे से 12, इस तरह 9, 3, 0, -3 तक पहुंच गए। हम माइनस तक पहुंचे। अब देखिए माइनस तक कैसे पहुंचे, ये हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ चुके हैं। मैं वापस सारा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली, बस ये कहने वाली हूँ कि एक लिमिट तक जब हम कंजम्पशन करते हैं तो हमें अच्छा फील होता रहता है, हमें यूटिलिटी मिलती रहती है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब हमारा पेट भर जाता है या कोई चीज यूज करते, सिर्फ पेट के लिए नहीं है, कोई चीज जब हमारे पास ज्यादा मात्रा में आ जाए एक साथ, तो हमें उसकी यूटिलिटी कम लगने लगती है। एक लिमिट के बाद वो हमें कोई भी संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन प्रदान नहीं करती। रिश्तों में भी ये बात है। फ्लावर्स, पहली बार फ्लावर्स मिले बहुत अच्छी लगते हैं, रोज ही फूल के गुलदस्ते इधर 10-20 गुलदस्ते आ जाए तो फिर तो हम इधर भाई तू ले जा टाइप कर देते हैं। तो हर चीज की यूटिलिटी घटती है जैसे जैसे हमें ज्यादा से ज्यादा मिलने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 18, 15 ये हमारा हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करें मनी टर्म्स में। अच्छा, हम क्या करते हैं, हर पर्सन के लिए एक यूटिलिटी होती है मनी की। आप सपोज कर लीजिए आपके लिए 1 रुपए की, यहां पे मैंने ली रखी है कि 3 यूटिल्स, यानी ये 3 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपी, यानी कि 3 यूटिल। अब यूटिल क्या है याद है आपको? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा है, अगर नहीं देखा वीडियो देख लीजिए आप। यूटिल वो यूनिट होती है जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। जैसे कि वजन को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ यानी कि लंबाई को हम सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में। इसी तरह हम यूटिलिटी को, किसी चीज के सेटिस्फेक्शन को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, और ये कार्डिनल मेजरमेंट है यूटिलिटी का। ओके, कार्डिनल मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब 1 यूटिलिटी मिली, 2 यूटिलिटी मिली। ये ऑर्डिनल नहीं, ऑर्डिनल हम इंडिफरेंस कर्व्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो 3 यूटिल्स मिल रहे हैं हमें 1 रुपए की, यानी कि हम अगर हमें 3 यूटिल्स मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें 1 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिल चुकी है, तो हमें assumption मान लिया। अब ये देखिए यहाँ पे 18 यूटिलिटी, वापस आ जाइए, कहीं और मत खोइएगा। देखिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी, पहले समोसा ले लेते हैं हम, पहले समोसे से हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 18 मिल गई। अच्छा, हमारी 3 यूटिल 1 रुपए के बराबर है, तो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 3। कितना हो गया? 3 1 3, 3 6 18। कितने रुपए के बराबर हुई? 6 रुपीज के बराबर। ठीक है, दूसरे से हमें कितनी मिली मार्जिनल यूटिलिटी? 15। फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमारे तो 1 रुपया 3 रुपीज के बराबर है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 3, 3 5 15, तो 5 रुपीज के बराबर मिल गई। तीसरे से कितना मिला? 12 यूटिल्स मिल रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब फिर से डिवाइड करो 3 से, तो कितना हुआ? 4 रुपीज। इस तरह हमारे पास 3 1 0 -1 तक पहुंचेंगे। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है। अब ये हमने कन्वर्ट कर लिया मनी टर्म्स में। हमने यूटिलिटी को, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट किया, यानी मनी टर्म्स में ले लिया। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, देखिए कलरफुल बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? ये है आपका, ये जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है वो बताता है मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी टर्म्स, जो हमने कन्वर्ट की है। यहाँ पे मनी टर्म्स बता रहा है, ये आपकी सिंपल यूटिलिटी नहीं है, मनी टर्म्स में है। ओके, ये हमारा प्राइस। अच्छा, प्राइस हमने जो ले रखा है, प्राइस ऑफ एग, वो ले रखा है हमने ₹4। कांस्टेंट है, हमने पहले ही मान लिया हमारा प्राइस कांस्टेंट है, टेस्ट कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट, एजम्पशंस में है, तो ₹4 हमने सपोज मान लिया। जो प्राइस लाइन है वो पैरेलल है,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? वो कांस्टेंट है और हम कितने भी यूनिट्स इस एक प्राइस पर 4 रुपए पे खरीद सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 10 जितनी चाहे हम खरीद सकते हैं, हम खरीदते चल जाए। लेकिन हम खरीदेंगे कितना? हम खरीदेंगे वहां तक जहां पे हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि जो हम कीमत दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं अपनी जेब से, हार्ड एंड मनी, उसके बराबर हमें यूटिलिटी भी तो मिले, जब भी हम उस प्राइस को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब देखते हैं हमारे क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट यूनिट में क्या हो रहा है, हमें फर्स्ट यूनिट से कितनी यूनिट्स 80 यूनिट्स मिल रहे हैं और वो कितने रुपए के बराबर है? 6 रुपए के बराबर है। यहाँ भी देख सकते हैं हमने कन्वर्ट कर रखा है, हमें पहले यूनिट से 6 रुपए के बराबर यूटिलिटी मिली है मनी टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे? उसे खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 रुपए का फायदा। देखिए हम पे तो सिर्फ 4 रुपए कर रहे हैं, कीमत तो हम 4 रुपए, पेमेंट तो 4 रुपए के दे रहे हैं, लेकिन हमें यूटिलिटी कितने रुपए की मिल रही है? 6 रुपए की, तो हमें फायदा, हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। दूसरे में क्या है, हम पे कर रहे हैं 4 रुपए फिर से, क्योंकि कीमत कांस्टेंट है, और हमें यूटिलिटी कितने की मिल रही है? 5 रुपए की, अब भी हमें 1 रुपए का फायदा है। तीसरी यूनिट में क्या हुआ है, हमें यूटिलिटी मिल रही है 4 रुपए के बराबर की और हम पे भी 4 रुपए कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हैं। 4 रुपीज ऑफ प्राइस, दैट मीन्स प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। कैसे भी लिखो, इधर उधर लिख सकते हैं आप। तो दोनों क्या है? ₹4 ऑफ प्राइस है हमारा, ये प्राइस कांस्टेंट है, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है हमारी, वो भी यहाँ पे बराबर हो गई। तो क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन, और दोनों बराबर हैं, ₹4, तो दोनों बराबर हैं, इसलिए यही हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट को ई डिनोट कर सकते हैं। यहाँ दोनों कर्व देखिए काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये देखिए नीचे जा रहा है, ये यहाँ से, ये पॉइंट ई है, इस पे काट रहे हैं, इसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं, जब भी डायग्राम बनाए यहाँ लिख दे तो बहुत अच्छा। लेबलिंग एक डायग्राम की या फिगर की करनी बहुत जरूरी होती है, उससे इंस्टेंटली पता चलता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, पढ़ा है। और अगर ये कितने भी मार्क्स, सपोज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे, गुड भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखिए प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू MUFX इन मनी, या इन टर्म्स ऑफ मनी लिखना मत भूलना, राइट। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, ओके। इस पॉइंट को ई नाम दे दीजिए। अच्छा, अब ये जो ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पे जहां हमें यूटिलिटी 5 और 6 के बराबर मिली, ये ऊपर का पोर्शन ट्रायंगल बन गया, देखो। अब इस ट्रायंगल को हम ABC नाम दे दें, A B लिखो और यहाँ C लिख दो। अब जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। सरप्लस क्यों? हमें फायदा मिला है ना भाई, हमने प्राइस तो सिर्फ 4 रुपए पर यूनिट पे किया, और ये जो हमें फायदा मिला ऊपर का पोर्शन, ये तो एक्स्ट्रा है हमारे लिए, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल गया, हमने प्राइस कम पे किया है इन 2 यूनिट्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये हमें सरप्लस मिला, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, राइट। बिल्कुल क्लियर। तो ये कर्व नीचे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे काट रहे हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ऊपर का पोर्शन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल क्लियर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और यहाँ पे आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स दोनों ले रखे हैं। अब देखिए ये जो केस हमने पढ़ा पूरा, ये है 1 कमोडिटी केस। आपको नॉर्मली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाया जाएगा 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस एंड मोर देन 2 कमोडिटी केस। तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, 2 सेकंड का काम है बस ये, बिल्कुल घबराइएगा मत। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको होपफुली समझ में भी आ रहा है। तो 1 कमोडिटी केस का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x divided by price of x is equal to MUM, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि दोनों का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए। ये 1 कमोडिटी केस है, 1 कमोडिटी, मैं COMM लिख रही हूं कमोडिटी के लिए। देन सेकेंड है हमारा 2 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी में क्या करेंगे हम, एक कमोडिटी बस और ऐड कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा। देखिए ये हमेशा एज इट इज रहेगा, ये थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे। MUX बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUY बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू MUM। अब पहले तो आपने समोसा पे खर्च कर रहे हैं, आप पिज्जा पे भी कर सकते हैं, आप बिस्किट्स या किसी और चीज पे, तो आपके जो रेशियोज हैं वो बराबर होने चाहिए, किसके, MUM, यानी कि ये, अब देखिए ये सेम है दोनों में। अच्छा, अब अगर 3 कमोडिटी केस है, 3 कमोडिटी है, तो आप क्या करेंगे इसमें, MUX बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MUY बाय प्राइस ऑफ y
इज इक्वल टू MUZ बाय प्राइस ऑफ Z इज इक्वल टू MUM। हो गया बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है देखिए इसमें, क्योंकि सारे रेशियोज बराबर हों, ठीक है। जैसे 4/1 4/1 4/1 इज इक्वल टू 4/1, ऐसे जो रेशियोज हम पढ़ते हैं दो चारों इक्वल होने, ये हम डिफरेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, यहाँ बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां उसका प्राइस, यानी जो हम प्राइस पे करें, या इसे एज ए लिखते हैं जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी जो हम यूटिलिटी गेन कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी गेन कर रहे हैं, सैटिस्फैक्शन जो हमें मिल रहा है एडिशनल यूनिट से, वो हमारे प्राइस जो हम पे करते हैं उसके बराबर होना चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो एक्स है वो टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए, यानी हम मनी में कितना सोचते हैं कि कोई चीज हमें कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन दे रही है। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप liking our videos and keep subscribing, and I'm really thankful to you for such a huge response, for such a nice love that has been showered by you people on our channel. Thank you so much.